हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वरद एजुकेशन टीजे पर। दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार दरोगा के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, जिसमें करंट अफेयर्स की काफ़ी महत्ता होती है। ईएसआई का एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर्स की महत्ता है। साथ में भारत में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, करंट अफेयर्स को अगर सही से समझें तो ये जीके जीएस का 60 to 70% पार्ट कवर कर लेता है। और हमारी जीके जीएस की तैयारी बहुत आसान हो जाती है अगर हम करंट अफेयर्स को ढंग से समझें, उसके महत्व को समझें, उसके पढ़ने के तरीके को समझें। तो इस क्रम में आज आपके लिए 50 क्वेश्चंस का सेट लेके आया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्क्रीन पे आज आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए, दिया गया है संजय कोठारी। संजय कोठारी क्यों फेमस हुए हैं, अभी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी इनको भारत में हाल ही में चीफ विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। और इससे पहले बनने से पहले ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ये सचिव के पद पर थे। और हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने इनको जो राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलवाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये काफी फेमस हुआ है अभी हाल ही में। क्यों फेमस हुआ है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा वाला जो है नेशनल पार्क बना है। ये नेशनल पार्क उत्तराखंड के रामनगर में स्थित है। रामनगर ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पड़ता है। देश का प्रथम नेशनल पार्क है जो कि 1936 ईस्वी में बना था। इस कारण ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2020। ये दिन जो है ये फेमस हुआ है क्यों? यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। थीम था सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। इसका जो है थीम है। क्यों ये 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। मैटरहॉर्न पर्वत ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ है। मैटरहॉर्न पर्वत क्यों है? ये आल्प्स पर्वत श्रेणी की जो है चोटी है। और इस चोटी पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया। अभी आप लोग को ध्यान ही में होगा कि भारत का जो इमेज है, भारतीय ध्वज का जो इमेज है, उस इमेज को उस पर्वत पर बिल्कुल प्रकाशित कर दिया गया था, जो भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और ये जो है स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, जीवन शक्ति योजना एक योजनाओं से संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं। और इस क्रम में जीवन शक्ति योजना ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है कि ये महिलाओं को मास्क बनाने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है। और ये मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, और इसमें घर में बैठे बैठे आप कार्य करके पैसा कमा सकते हैं। उसमें शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो है घर बैठे मास्क बना रही हैं और इससे काफी अच्छा धन अर्जित कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, अभी हाल ही में काफी फेमस हुआ है। क्यों फेमस हुआ है? क्योंकि यहाँ भारत का पहला पहला क्या है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। और अभी हाल ही में कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का घोषणा की गई है। और इस हवाई अड्डे की घोषणा के कारण जो है कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आना जाना काफी बढ़ जाएगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी सुधरेगी। और कुशीनगर जो है बौद्धों का एक प्रसिद्ध स्थल रहा है, और इस कारण जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 जो है ये इंपॉर्टेंट रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में राज्यों के बारे में ये दिया गया है कि क्रम में कि कौन सा राज्य जो है सबसे भ्रष्ट है। तो इसमें देखिएगा, सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में ऊपर स्थान आ रहा है राजस्थान का, जो 78% के साथ सर्वाधिक भ्रष्ट माना गया है। बिहार जो है दूसरे स्तर पे आया है, दूसरे नंबर पे 75% के साथ भ्रष्ट है। केरल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है 10% के साथ। ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का स्तर काफी कम है। हज के बारे में भारत काफी फेमस हुआ है। हज प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने वाला यह विश्व का प्रथम देश बना है इंडिया। इस कारण ये इम्पोर्टेंट है।
पुरुष हॉकी कप, हॉकी कप खेल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसमें पुरुष है, ध्यान रखिएगा, पुरुष हॉकी कप ये है 2023, इंपॉर्टेंट है, ये होने वाला है भारत में 2023 में, और यही 2022 का महिला हॉकी कप जो है ये स्पेन और नीदरलैंड में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल जीवन हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन एक योजना है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिहार एग्जाम के लिए, एसआई के लिए, ईएसआई के लिए, क्योंकि ये बिहार से संबंधित ये योजना है, बिहार से, और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्टार्ट किया गया है, और इसके तहत बिहार सरकार ने 24,000 करोड़ की जो है राशि जो है स्वीकृत की है, आवंटित की गई, जिससे इम्पोर्टेंट है। बुक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, एक बुक है ड्रीम ऑफ बिलियंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता ने लिखा है, तो बुक से संबंधित चीजों को याद रखें। जीआई टैग, ये इंपॉर्टेंट हुआ है, जीआई टैग क्या है, ये मूर्ति कला के क्षेत्र में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, इसको जो है जीआई टैग मिला है, इस कारण जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पीएम कुसुम योजना एक स्टार्ट किया गया भारत में, पीएम कुसुम योजना जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत को केरोसिन और पेट्रोल के क्षेत्र में जो निर्भरता ज़्यादा बढ़ गई है केरोसिन और पेट्रोल पर, इसको दूर करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है, और इसके लिए 2020-21 के बजट में इसके लिए धन आवंटित किया गया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, ग्लोबल एनर्जी से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा मई 2020 में एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें भारत को इस क्षेत्र में 74वां स्थान मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, जबकि 2019 में 76वां स्थान मिला था। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको मैं कहूँगा कि जैसे 2020 में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रही हैं, किसका क्या स्थान रहा है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एक साल बैक का पूछ लिया जाता है, पहले का पूछ लिया जाता है, इसलिए उसके एक साल पीछे का भी वहाँ पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ पे 2019 में भारत का स्थान 76वां रहा है, और क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कभी होता है मैंने तो 74वां भाई पढ़ा था और ये 2019 पूछ लिया, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया और मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो ऐसी गलती ना हो, इसको ध्यान रखिएगा। और इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के तहत जो है 2020 में पहला स्थान मिला है, वो है स्वीडन को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणजी ट्रॉफी 2020 इंपॉर्टेंट है ये, और इसलिए इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हुआ है क्योंकि इसका इस बार जो विजेता बना है ये सौराष्ट्र बना है, सौराष्ट्र, और ये 70 वर्षों में पहली बार विजेता बना है, इस कारण जो इस बार क्वेश्चन आ सकता है, उप विजेता बंगाल रहा है। और ये जो ट्रॉफी है, ये पुरस्कार है जो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेस एक्स क्या है ये, स्पेस एक्स ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जो कि निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष एजेंसी है। डगल स्पेसक्राफ्ट ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को 31 मई को सफलतापूर्वक जो है अंतरिक्ष में सफर कराया है, और इस स्पेस एक्स एजेंसी के जो मालिक हैं ये इलोन मस्क हैं, इलोन मस्क, और इनके बारे में बताएं, ये 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति रहे हैं, और इन्होंने काफ़ी क्षेत्र में काम किया है, और इनकी बहुत सारी और भी कंपनियां, जैसे आपका पेपॉल है, और साथ में टेस्ला मोटर है, टेस्ला मोटर, आपको बता दें टेस्ला मोटर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी सफलता अर्जित कर रही है, और भारत ने 2030 तक काफ़ी परसेंटेज में जो है इलेक्ट्रिक वाहन को स्थापित करने की एक योजना बना रखी है, और विश्व में आगे आने वाले भविष्य में जो है इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और ये क्यों फेमस हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में जो कोरोना बीमारी जो महामारी का रूप पूरे विश्व में ले ली है, और काफ़ी संख्या में इससे लोग मरे हैं, इसमें एक दवाई कारगर बहुत हुई है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जो कि दिया जा रहा है लोगों को, और इससे जो है मरीज ठीक हो रहे हैं। और बता दें आपको, ये मलेरिया की दवा है, लेकिन कोरोना में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। 400 mg की दवाई जो है इसको दी जा रही है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी हृदय रोग से संबंधित व्यक्ति को ये दवा नहीं दी जानी है, या डॉक्टर से पूछ के दी जानी है, इसका खास ख्याल रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
रंजन गोगोई ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और इनको राष्ट्रपति कोविंद ने अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है दोस्तों, निर्वाचित नहीं, मनोनीत किया है, और ये इम्पोर्टेंट है। और भारत के वर्तमान 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे हैं। शरद अरविंद बोबडे हैं, और इनके बारे में अभी इम्पोर्टेंट बहुत है कि काफ़ी यंग एज में ये बने हैं, और अभी इन्होंने हाल ही में जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहे थे तो इन्होंने सभी के सामने अपनी माता का पैर छुआ था। और भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.जे. कानिया हैं, कानिया रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैदल सेना संग्रहालय इन्फेंट्री का ये गठन हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एमपी का एक जिला है इंदौर, इसके महू में इसकी स्थापना हुई है। देश का ये पहला इन्फेंट्री है और दुनिया का दूसरा है। ये इम्पोर्टेंट हुआ है। यहाँ 1747 से लेकर 2020 तक के जितने भी सेना है उसके से संबंधित जो भी गौरव गाथा है उनका 3D में और हाथ से बने स्टैचू के माध्यम से उनका प्रोत्साहन किया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी एक पहल है जिससे हमारे देश की सेना का जो है मनोबल काफ़ी ऊंचा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। गैरसैंण दोस्तों, हाल ही में मैंने जो है अभी अपने पुराने वीडियो में गैरसैंण के बारे में हमने बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन आया तो इसके बारे में बता दूँ। ये उत्तराखंड की बनने वाली दूसरी राजधानी है दोस्तों। वैसे तो भारत में बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जिनकी 2 राजधानियाँ हैं, और उत्तराखंड में हाल ही में दूसरी राजधानी ये जो है बनी है, और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो वहाँ के चमोली जिले में स्थित है। भारत की पहली राजधानी ये देहरादून है, और उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 पुरस्कार से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जरूर रहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और साहित्य अकादमी से तो बिल्कुल रहता है कभी कभी। और ये मिला है शशि थरूर को, अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है, नॉन फिक्शन एंड एरा ऑफ डार्कनेस के लिए ये मिला है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये 33वां जो है ओलंपिक ग्रीष्मकालीन होने जा रहा है 2024 में, और कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस के लियोन्स में जो है ये है आपका जो है इंटरनेशनल पुलिस की एजेंसी है। और 2028 का ओलंपिक जो है ये अमेरिका में होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। कुछ बुक्स हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं क्वेश्चन। द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री ये सुधापुरी की बुक है, इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट है इसरो से संबंधित चीज़ें फेमस हुई हैं। ये क्या है इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत का पहला जो है सोलर मिशन प्रक्षेपित किया जा रहा है आदित्य L1 के नाम से। इसमें 6 पेलोड भेजे जा रहे हैं जो सूर्य का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में अध्ययन करेगा। और ये L1 पॉइंट के करीब हेलो कक्षा में इनको स्थापित किया जा रहा है, जो भारत से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे होगा। दोस्तों ये सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, कोरोना, ठीक है, अध्ययन करेगा। और इसके बारे में आपको बता दें, ये इसरो की जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और ये 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। डिजिटल इंडिया ये काफ़ी फेमस हुआ है। इसकी शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 को हुई थी, और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अंकित फाड़िया। दोस्तों अंकित फाड़िया काफ़ी कम उम्र के हैं, एथिकल हैकर हैं। इन्होंने एथिकल हैकिंग पे काफ़ी बुक लिखी हुई है, और ये बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं। और इनका ये डिजिटल इंडिया का मोटो है पावर टू एम्पावर, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। क्रिस्टीना कोच ये काफ़ी फेमस अभी एक महिला रही हैं जो नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। और ये क्यों फेमस रही? इन्होंने हाल ही में 290 दिनों तक का रहने का अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया है अभी, और ये पहले रिकॉर्ड पेगी मैरी के नाम था, और अब ये रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच के नाम हो गया है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों बताने की कि अभी 290 दिन ही नहीं, इससे आगे भी उनकी ये प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है ये संख्या भविष्य में आगे बढ़ जाए। दोस्तों अगला इम्पॉर्टेंट है केंद्र शासित प्रदेश
जम्मू कश्मीर जो अभी हाल ही में नया केंद्र शासित प्रदेश बना, इसमें कितने जिले हैं? तो इसमें 22 जिले हैं। लद्दाख में 2 जिले हैं। ये काफ़ी फेमस रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, पहले भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश था, फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने, जिससे संख्या भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की 9 हो गई। 9 हो गई। लेकिन दोस्तों हाल ही में आपको मैं बताऊं कि दादरा एंड नागर हवेली और एक और है दमन एवं दीव। दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली की जो थी राजधानी सिलवासा थी, सिलवासा, और दमन एवं दीव की दमन थी। तो ये क्या हुआ, ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं गुजरात के पास सौराष्ट्र में, ये जो है 35 किलो, मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर 2 ये केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें काफ़ी कम जिले भी हैं। लेकिन इनकी कम दूरी होने के साथ साथ जो है इस पर काफ़ी जो है प्रशासनिक खर्चों का दबाव पड़ रहा था। 2-2 उपराज्यपाल रखना और अन्य भी सारे खर्चे थे, जिसके कारण भारत सरकार ने इन खर्चों को कमी करने के लिए इन दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मर्ज कर दिया गया और उनकी राजधानी दमन बना दी गई, जिससे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है ये 8 हो गई है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और टोटल संख्या जो है 8 है भारत में। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जोड़ दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुखना झील, ये इंपॉर्टेंट झील हुआ है। क्यों झील हुआ है? ये पंजाब और हरियाणा की जो हाई कोर्ट है, इन्होंने चंडीगढ़ में स्थित इस झील को जीवित इकाई या विधिक व्यक्ति की संज्ञा दी है, और जिस कारण जो है इस झील का काफी महत्व बढ़ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 मार्च जो है ये दिवस जो है फेमस हुआ है। ये जल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इसका थीम है, जल ही जीवन है। गणतंत्र दिवस ये 2020 जो है काफ़ी फेमस है। और इसके बारे में आपको बताएं कि गणतंत्र दिवस जो है मुख्य अतिथि जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति इस बार जेयर बोल्सोनारो जो है ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस पर। और दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। बायो एनर्जी और कोऑपरेशन पे जो है काफ़ी डील्स हुए हैं। दोस्तों मैं बताऊं, गणतंत्र जो है, गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है राष्ट्राध्यक्ष। यहाँ का जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, वो निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं होंगे, जैसे ब्रिटेन वगैरह में होते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ का जो राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, ये वंशानुगत किसी भी दशा में नहीं होगा। वंशानुगत नहीं होगा। इससे तात्पर्य है कि भारत में कोई भी व्यक्ति इस सबसे ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, वो राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ये 26 जनवरी क्यों फेमस हुआ, इसके बारे में बता दें। 26 जनवरी 1930 को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारत को पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था भारत के लिए। और इसी कारण जो है 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र संविधान के बन जाने पर भी हम 2 महीने का वेट किया हम लोगों ने, और उसको 26 जनवरी 1950 को हम इन्फोर्समेंट में किए, यानी कि इसको लागू किए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां एशियाई खेल इम्पोर्टेंट है। 2026 में ये नागोया जापान में हो रहा है एशिया का खेल। और 2019वां जो ये खेल हुआ था ये 2022 में हांगझू चाइना में। ई गवर्नेंस पर इम्पोर्टेंट है, ई गवर्नेंस। और इसका 23वां जो है ई गवर्नेंस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये 2020 मुंबई में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। इसका थीम है भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन इसका रहा है। कोलंगजू परियोजना क्या है? कोलंगजू परियोजना इंपॉर्टेंट है। ये भारत और भूटान के बीच एक परियोजना है, जो एक पनबिजली परियोजना है। और ये भूटान के कोलंगजू नदी पर स्थित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अभी दोस्तों हाल ही में परीक्षा पर चर्चा एक इम्पोर्टेंट हुआ है, जो हमारे देश के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा किया गया न्यू दिल्ली में। परीक्षा पर चर्चा, योग शिक्षा, ये इम्पोर्टेंट हुआ है दोस्त। क्यों इम्पोर्टेंट हुआ है दोस्तों? ये नेपाल में इसको अनिवार्य किया गया है, स्कूली बच्चों में अनिवार्य किया गया है। स्कूली पाठ्यक्रम में इसको जो है शामिल किया गया, योग शिक्षा को वहाँ पे अनिवार्य रूप से पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, जिस कारण योग काफ़ी फेमस हुआ। और योग दोस्तों आपको पता होगा कि भारत इसमें काफ़ी प्रसिद्धि हासिल किया गया है, और इससे जो है दोनों देशों के बीच जो है आगे घनिष्ठ संबंध बनने की
संभावनाएं रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भ्रष्टाचार सूचकांक, ये भ्रष्टाचार से संबंधित सूचकांक जो है हमेशा आते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है, एक इंटरनेशनल संस्था, इसने जारी किया है 2019 का रिपोर्ट, जिसमें भारत को 80वां स्थान मिला है और डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। दोस्तों इसमें क्या है, जो संख्या कम होती है, जो संख्या कम होती है इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार काफी कम है, यानी कि वहाँ पे काफी अच्छाई है। और जिस जैसे जैसे ये संख्या क्रम ऊंची होती जाती है, ये माना जाता है कि उन देशों में भ्रष्टाचार का स्तर जो है काफ़ी हाई है, काफ़ी उच्च है। तो भारत को 80वां स्थान है, यानी कि भ्रष्टाचार यहाँ काफ़ी अच्छे लेवल पर पनप चुका है। अगला है जलमग्न मेट्रो। जलमग्न मेट्रो क्या है, ये भारत की पहली जलमग्न मेट्रो है, जो कि कोलकाता में बनाई जा रही है और ये हुगली नदी के नीचे बनाई जा रही है, जो कि एक अच्छी परियोजना है। कैप्टन तान्या शेरगिल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अभी महिला रही हैं भारत में, जिन्होंने 72वें सेना दिवस 2020 के अवसर पर इन्होंने भारत के पुरुष दस्ते परेड में पुरुष दस्ते का नेतृत्व किया। और ये भारत के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि अभी तक तो पुरुष ही पुरुष दस्ते का नेतृत्व करते थे, लेकिन पहली बार किसी महिला ने इस पुरुष दस्ते का नेतृत्व किया। और इससे ये जाहिर होता है कि भारत में महिलाओं को काफ़ी अच्छा स्थान प्राप्त होता है और ये हमारे भारत के लिए गौरव का विषय है। दोस्तों 15 जनवरी को हमेशा जो है सेना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। G20 सम्मेलन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सम्मेलन है। G20 सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता इस बार जो है सऊदी अरब ने की है और रियाद में हुआ है ये। और ये पहली बार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। क्यों इम्पोर्टेंट हुआ है, क्योंकि कोरोना के कारण जो है पूरा विश्व इस महामारी से काफ़ी बेहाल है और इसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालन किया जा रहा है। इस कारण जो है इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। इस जो है G20 की स्थापना जो है 1999 में की गई थी। एक अनौपचारिक मंच है, अनौपचारिक मंच है और भारत जो है इस संगठन का सदस्य है। इसमें 20 सदस्यों में, और इसका पहला आयोजन अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में, उसकी राजधानी में 2008 में किया गया था। फिर अगला है डार्क स्काई। डार्क स्काई क्या है, ये डार्क स्काई एक देश है, दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीप है, नीयू। ये अंधेरा आसमान राष्ट्र की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बना है, जिस कारण जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एटीएम क्या है, एटीएम काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ है, क्योंकि एटीएम से निकासी पर जो है एक ओटीपी सुविधा देने वाला देश का पहला बैंक एसबीआई बैंक बना है। दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें कि ये अभी हाल ही में इस तरीके से ये क्यों स्टार्ट हुआ है ओटीपी, क्योंकि अभी जैसे किसी की एटीएम गायब हो गया या चोरी हो गया तो लोग उससे काफ़ी पैसा निकाल लेते थे। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने रात के समय में 8 बजे के बाद 10,000 से ऊपर की राशि निकालने के लिए आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजती थी और उस ओटीपी को डालने पर ही आप संबंधित राशि निकाल पाते थे, जिस कारण जो है अब ये चोरी होने की आशंका काफ़ी कम हो गई है और ये एक बहुत ही अच्छी पहल एसबीआई के द्वारा की गई है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था, जिसको वैधानिक मान्यता 1992 में मिला और ओटीपी का मतलब है वन टाइम पासवर्ड। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो रजनीश कुमार जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर, ये फेमस हुआ है। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल ही में बना है, जिसमें 22 जिले हैं और इसमें डोमेसाइल व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई है। इसकी जो है विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और 370 खत्म किया गया है यहाँ पे और डोमिसाइल लागू किया गया है। और डोमिसाइल का मतलब है कि 15 साल से कोई भी नागरिक अगर संबंधित राज्य में जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो उसको वहाँ का नागरिक होने का दर्जा मिलेगा। या कोई बच्चा जो 7 वर्ष तक उस प्रदेश के किसी भी स्कूल से शिक्षा लिया हो और साथ ही साथ 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है तो उसे भी उस राज्य का नागरिक होने का अधिकार प्राप्त होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे चलते हैं। एलपीजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलपीजी उपभोक्ता के मामले में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है और पवन ऊर्जा के मामले में चौथा स्थान रखता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, दोस्तों पुरस्कार से कोई ना क्वेश्चन जरूर रहता है, ये इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को। याद रखिएगा, ये केरल के हैं अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, और केरल की भाषा है, राजभाषा जो है मलयालम है, और इस मलयालम कवि को इस बार मिला है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि किस भाषा में ये पुरस्कार दिया गया है, किस भाषा के कवि के लिए दिया गया है, यही भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग इस चीज को पूरा ध्यान रखिएगा। 54वां जो है इससे पहले जो दिया गया था अमिताभ घोष को दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IMF, ये विश्व की एक संस्था है IMF, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है, और 2020 में इसने बताया है कि दुनिया का एक देश है गुयाना, जो कि सबसे तेज विकास करने वाला देश बना है, और इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, और दक्षिण अमेरिका का एक देश ब्राजील है, जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि किसी कॉन्टिनेंट का कोई देश फेमस होता है, कोई कॉन्टिनेंट फेमस होता है, तो उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि वो करंट अफेयर्स वो न पूछ करके वहाँ से संबंधित जीके पूछने लगता है, जीएस पूछने लगता है। तो आप लोग को क्या करना है कि जो भी देश फेमस हो रहे हैं, उस देश की राजधानी, करेंसी, या वहाँ के कुछ भी इम्पोर्टेंट है, पर्वत पठार, इनके बारे में जरूर देख लें, और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और यही जीके का पढ़ने का एक अच्छा टेक्निक भी है। चलते हैं दोस्तों आगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट रहा है, और अभी हाल ही में 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो ये सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1969 में दी गई हुई थी, और प्रथम जो पुरस्कार देविका रानी को मिला था। अभी भारत में हाल ही में एक प्रदेश में दिशा बिल को पास किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2019 में पास किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये पास किया गया। इसमें क्या है, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे थे, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी लाने हेतु जो है इस बिल को पास किया गया है, जो आंध्र प्रदेश सरकार की बहुत ही एक सराहनीय पहल है, और ये क्वेश्चन आगे आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्ड रिंगिंग स्टेशन, ये क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार एसआई के लिए, ईएसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है, और बिहार के नागी नकटी पक्षी विहार, जो कि जमुई जिले में स्थित है, जमुई में, इसमें ये पहला प्रवासी पक्षी अध्ययन केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे इस प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जा सके, उनको और आकर्षित किया जा सके, इसके लिए बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया गया है, जो बिहार सरकार की काफ़ी अच्छी एक पहल मानी जा सकती है। भारतीय थल सेना, ये इंपॉर्टेंट हुआ है, 28वां अभी देश के प्रमुख बने हैं थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, ये इंपॉर्टेंट है, और नरवणे साहब जो है 28वें प्रमुख हुए हैं। 27वें जो है बिपिन रावत थे, और बिपिन रावत अभी तीनों सेनाओं के हेड हुए हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी, लगभग 130 साल के आसपास हो रही। इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दिवस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और 2020 में भारत को इसको 40वां स्थान मिला है, और 2019 में 36वां स्थान मिला था। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी कभी करंट न पूछकर एक साल पहले का पूछ लेता है, 2019 ध्यान रखिएगा, ये भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। कभी कभी 2020 की जगह 2019 रख दिया, और ये दोनों संख्या रख दी गया, आप 40 मार के चले जाएंगे, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक साल पहले तक का करंट आपको देखना है, और 2019 में इसकी संख्या 36 थी, इसको गौर करके पढ़ा करिएगा। दोस्तों इसी के साथ आज आपका 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है मैंने डिस्कस कराया है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।